आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन है यशायाह नबी की किताब 59 उसकी 20 और 21 वर्स। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी भी ना हटेंगे। मेरे प्रियों, परमेश्वर की यह इच्छा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो यदि मन को फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, गलत मार्ग से मुड़ करके एक सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो जिस वचन के अनुरूप में वो मन को फिरा रहे हैं वही वचन अब जिसने मन को फिराया है, अब उसके मुख पर वो वचन है कि अब परमेश्वर के राज्य में क्या करना है, परमेश्वर का कौन से वचन का पालन करना है। और जैसे उस वचन पर वो आगे बढ़ते हैं, अब उनके लिए तो सर्वदा का वो वचन हो गया है। परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं, साथ ही साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस मनुष्य पर ठहर जाएगा। और दूसरी बात होगी कि जो वचन उसके मुख पर है अब वो उसके पुत्र के मुख पर भी आ जाएगा। ये परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है। ये परमेश्वर उन मनुष्यों से जो अपराध से मन को फिराते हैं। और तीसरी बात होगी कि उनके पोतों यानी कि उनके बच्चों के मुंह पर भी परमेश्वर उस वचन को डालेगा। अब उनकी जो संतान है उससे भी ये मुख पर वाला वचन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो वचन हम ग्रहण करने जा रहे हैं वो प्रकाशित वाक्य की किताब है और थुआतीरा की कलीसिया के लिए यीशु मसीह का संदेश था। इस कलीसिया के अंदर में दो गंभीर पाप हुए हैं, और यहाँ पर ये पाप हुआ है कि मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ भोजन वो कलीसिया के लोग करते थे। यानी कि जो भी प्रसाद, जो भी मूर्ति के आगे चढ़ाई हुई वस्तु है उनके पास में पहुँचाया जाता, वो उसको लेते, उसका सम्मान करते, उसका आदर करते और उसको खाते भी वो। ये व्यभिचार में भी काउंट होता है। और दूसरा व्यभिचार जो शारीरिक रूप से होता है। और दोनों ये पाप गंभीर रूप से उस कलीसिया के अंदर में बढ़ते चले गए। अब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक वचन दिया है, थुआतीरा की कलीसिया को एक अवसर दिया है। और 2:13-21 में यीशु मसीह ने कहा, मन फिराने के लिए अवसर दिया पर अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। और देख, मैं उसे रोकसैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके ऐसे कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक भविष्यवक्ता की एक आत्मा, इजेबेल की आत्मा क्रियाशील थी, और वो आत्मा उनको गलत कार्य को करने के लिए उकसा रही थी। और ये ठीक है, इजेबेल जो है वहाँ पर मौजूद है, वो भविष्यवक्ता मौजूद है, वो गलत काम को कर रही है, उसके ऊपर में तो परेशानी आएगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके साथ जो ये व्यभिचार कर रहे हैं, जो मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ भोजन कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, ये भी मुश्किल पर आ जाएंगे। जो उसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं वो भी मुश्किल पर आ जाएंगे। वो तो उस भविष्यवक्ता को तो रोकसैया पर डालने पर है, पर जो मन को नहीं फिरा रहे हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा क्लेश, दुख, तकलीफ और विपत्ति आएगी। अब देखिए, यदि एक मनुष्य जो है ना इस पाप से मन को फिराता है तो उसके मुख पर तो ये वचन आ जाएगा, पर उसके बच्चे पर भी वो वचन आ जाएगा, और उसके बच्चे के जो बच्चे होने वाले हैं, जो पोते उनके होने वाले, उस पर भी आशीष आ रही है। परंतु यदि मन को नहीं फिराते हैं तो वो मनुष्य विपत्ति पर जा रहा है। उसकी संतान को भी यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं मार डालूंगा। यानी कि अब वंश खराब हो रहा है। अब मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपनी भलाई, अपने परिवार की भलाई, अपने वंश की भलाई, यानी कि घर पर जो भी मूर्ति पर चढ़ाया हुआ भोज्य पदार्थ और जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो पहुंचाया जाता है, उसको स्वीकार नहीं करना है, उसको ग्रहण नहीं करना है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। और ये मनुष्य करता है तो अपने और अपने परिवार को विपत्ति पर डाल, और नहीं करता है, यीशु का सम्मान करता है, तो वो कहता है मैं तेरे को जाति जाति पर अधिकार दे दूंगा, तू लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा। ये वचन तो उसके मुख पर है, क्योंकि उसने अपराध से मन को फिरा लिया है। अब उसकी संतान के लिए भी ये अधिकार आ गया है। अब वो भी जाति जाति पर अधिकार करेगा, रूल करेगा। और क्या होगा? ये आशीषें वंश दर वंश बढ़ते जा रही हैं। और इसलिए
बाइबल ऐसा कहती है, याकूब से जो मन को फिराते छुड़ाने वाला आएगा। मतलब आप मन फिराने को तैयार हो तो यीशु मसीह आकर के आपको उस पाप से छुड़ा लेगा। वो डर और भय जो मन में बैठा उससे आज़ाद कर देगा और क्या करेगा, आप पर पवित्र आत्मा के ठहरेगा। वो पवित्र आत्मा जो डर भय का नहीं बल्कि सामर्थ्य का आत्मा है, वो आप में क्रियाशील होगा। वो आपको जाति जाति पर अधिकार देगा। लोहे का राज्य दंड लिए हुए आप राज्य करेंगे। जैसे कुम्हार के मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, आपके हाथ में वो अधिकार होगा। आपके सामने लोग बिखरने लग जाएंगे। आपको डर की आवश्यकता नहीं है, आप अब निडर हो जाओगे। एक निर्णय लेना है, प्रभु मैं इस पाप से मन फिराना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए, उनके आने वाली जो पीढ़ी है उनका कल्याण हो जाए। प्रभु जी आज अपने पूरे वंशज के लिए मैं कल्याण की मांग कर रही हूँ। प्रभु जी मेरी सहायता कर प्रभु जी, कि मूर्ति पे चढ़ाए हुए भोजन को हम ना स्वीकार करें, व्यभिचार की राह पर हम ना चले। ऐसे बोल के आप प्रार्थना करें और देखिए प्रभु यीशु मसीह आके आपको इस बंधन से छुड़ा लेगा और आपका परिवार आशीषित हो जाएगा। वचन आपके मुंह पर, आप पर पवित्र आत्मा का अभिषेक, आपके बच्चे पर पवित्र परमेश्वर अपने वचन को डाल देगा। उनकी जो संतान है उसके भी मुख पर ये वचन आ जाएगा, ये वाला वचन जिससे आप मन फिरा रहे हैं। और इसलिए आज मन फिराव के साथ में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में जाइए और अपने लिए आश्चर्य कर्म को प्राप्त कर लीजिए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपने वचन दिया है 59:20-21 वर्ष में प्रभु जी यशायाह नबी की किताब में, हम यदि मन को फिरा लेंगे तो प्रभु जी आप हमारी संतानों का भी कल्याण कर देंगे और हमारा भी। प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ इस वचन को जब स्वीकार कर रहे हैं, हर एक सुनने वाले प्रभु जी सब पर दया करें। प्रभु जी आज से इस पाप से सब दूर भागे प्रभु जी, और जितने मन को फिराते हैं उनकी सहायता मदद कीजिएगा प्रभु जी, ताकि वो लोहे का राजदंड प्राप्त कर सके, जाति जाति पर अधिकार को प्राप्त कर सके। प्रभु जी आपकी जो ब्लेसिंग्स तुअतीरा की कलीसिया के नाम पत्र में लिखा वो सब प्राप्त कर सके। अनुग्रह चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।